हमारी धरती पर कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पीसफुली रहती है, जहां सुकून है, जो हमारी बिजी दुनिया से दूर रोजमर्रा की जिंदगी की भाग दौड़ से अछूते हैं। होंडुरास में आपको कुदरत की आवाज सबसे तेज सुनाई देगी। एक जंगल का संगीत, ऊंचे ऊंचे हरे पहाड़ जो आसमान छूते हैं, गहरे नीले पानी जो दूर तक फैले आसमान को दिखाते हैं, और पुरानी पत्थर की इमारतें जो बीती हुई सभ्यताओं की कहानियां बताती हैं, भूले हुए राज्यों की फुसफुसाहट। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, एक सिर्फ छुट्टी नहीं, ये एक न्योता है धीमा होने का, करीब से देखने का और धरती की खामोश भाषा को सुनने का। हम अपनी यात्रा आज शुरू करते हैं साथ में ऐसी जगहों से गुजरते हुए जहां जिंदगी सांस लेती है, जहां बहुत तरह के जीव जंतु और अजूबे हैं। घने और रहस्यमय जंगलों से जहां कोई नहीं गया, सूरज की रोशनी से नहाए द्वीपों तक जहां फिरोजी पानी किनारे से मिलता है। होंडुरास कुदरत की कला का एक शानदार नजारा पेश करता है जो समय और कुदरत ने मिलकर बनाया है। हर जीव, हर पौधा, हर नदी, हर पत्थर इस शानदार नाटक में एक भूमिका निभाता है। जिंदगी का एक बड़ा खेल। हमारी खोज सिर्फ देखने की है, जीतने की नहीं। कुदरती दुनिया में एक सम्मानजनक अंदाज में शामिल होने की है। हवा जंगली फूलों की खुशबू से भरी है, मीठी और मदहोश कर देने वाली धूप जंगल की जमीन पर पड़ती है, जिससे परछाई और चमक का एक सुंदर मिश्रण बनता है। हम धीरे धीरे चलते हैं, कुदरत को अपनी गति तय करने देते हैं, जंगल की धुन हमें रास्ता दिखाने देते हैं। ये जमीन सब्र करने वालों को बेजोड़ अजूबों से नवाजती है, जो अपने राज उन लोगों को बताती है जो देखने का समय निकालते हैं। हमारे साथ जुड़िए जब हम होंडुरास के जंगली दिल में कदम रखते हैं, एक ऐसी जगह जहां कुदरती खूबसूरती और मजबूत इरादे हैं। आइए अपनी जिंदगी का शोर कम करें, मॉडर्न दुनिया की परेशानियां दूर करें, जिनकी जगह चीड़ के पेड़ों के बीच हवा की सरसराहट ले ले, कुदरत का एक मीठा लोरी जैसा गीत और दूर से आती चिड़ियों की आवाजें जो घाटियों में गूंजती हैं। यह सोचने का पल है, रुकने और अपने आसपास की दुनिया की कद्र करने का पल है, किसी पुरानी और ताकतवर चीज से जुड़ने का, एक ऐसी ताकत जो हर जिंदगी को आकार देती और सहारा देती है। होंडुरास के लैंडस्केप जिंदा इकोसिस्टम है, सांस लेते हुए, गतिशील और एक दूसरे से जुड़े हुए। हर एक की अपनी कहानी, अपना अनोखा स्वभाव और खूबसूरती है। जब हम साथ में इस शानदार एडवेंचर पर चलेंगे तो हम पाएंगे कि सबसे बड़े खजाने मिट्टी, पानी और जीवन से बने हैं, हमारी दुनिया के बुनियादी तत्व। यात्रा शुरू हो और होंडुरास के अजूबे हमारे सामने खुले। हमारा पहला डेस्टिनेशन ला मॉस्क्विटिया है, एक ऐसा रीजन जो मिस्ट्री से घिरा है और लाइफ से भरा है। ये सेंट्रल अमेरिका के लास्ट वाइल्डनेस एरियाज में से एक है, एक बड़ा फैला हुआ अनटच्ड ब्यूटी। ये एक ऐसी जगह है जहां नेचर का राज चलता है, मॉडर्न दुनिया ने इसे ज्यादा छुआ नहीं है। ये बड़ा रेन फॉरेस्ट इतना घना है, एक हरी भूल भुलैया जो दूर दूर तक फैली हुई है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है, अपने हरे भरे डेप्थ में सीक्रेट्स छुपाए हुए है। यह एक ऐसी जगह है जो इमेजिनेशन को जगाती है और एडवेंचरर्स को अट्रैक्ट करती है। जगुआर पीसफुली से झाड़ियों में घूमते हैं। इस हरे किंगडम के सबसे बड़े प्रीडेटर्स, वे उस वाइल्ड लाइफ का सिंबल हैं जो यहाँ आज भी थ्राइविंग है। स्कारलेट मकाऊ आसमान को वाइब्रेंट रेड और ब्लू के फ्लैशेस से पेंट करते हैं, उनकी आवाजें पेड़ों में गूंजती हैं। और क्रोकोडाइल नदी के किनारे आलस से धूप सेंकते हैं, पुराने रेप्टाइल्स जिन्होंने टाइम को गुजरते हुए देखा है। रियो प्लाटानो बायोस्फीयर रिजर्व, लाइफ की एक वाइटल आर्टरी, इस लैंडस्केप से होकर गुजरती है। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसे इसकी एक्सेप्शनल नेचुरल और कल्चरल इंपॉर्टेंस के लिए जाना जाता है। यह रिजर्व अनगिनत स्पीशीज के लिए एक सैंक्चुअरी है, इस रीजन की इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी का एक सबूत है। मिस्किटो इंडिजिनस लोगों के लिए, जो जनरेशन से इस जमीन के गार्डियन हैं, पेच और तवाका इस जमीन का गहरा और पवित्र मतलब है। उनके लिए ये वर्जिन जंगल नहीं है जैसा कि हम इसे अक्सर देखते हैं, ये उनका घर है, एक ऐसा गार्डन जो लाइफ को सपोर्ट करता है और एक पवित्र मंदिर है, सब एक साथ जुड़ा हुआ है। उनकी लाइफ रेन फॉरेस्ट के फैब्रिक में ही बुनी हुई है, एक ऐसा रिश्ता जो रेस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग पर बना है। जंगल के बारे में उनका नॉलेज गहरा और विशाल है, जो जनरेशन से जनरेशन तक पास हुआ है। जैसे ही हम पीसफुली से नदी के नीचे बहते हुए जाते हैं, ला मॉस्क्विटिया की वास्ता सच में ओवरवेलमिंग है। नेचर की पावर की एक हम्बल रिमाइंडर है। हम हरे दीवारों से घिरे हुए हैं, एक हरी एम्ब्रेस जो ह्यू में घेर लेती है। ब्रांचेस ऑर्किड से लदी हुई हैं, उनकी डेलिकेट ब्यूटी जंगल की अबंडेंस का सबूत है। जंगल की सिम्फनी कांस्टेंट है, लाइफ का एक कोरस जो कभी रुकता नहीं। हाउलर मंकी दहाड़ते हैं, उनकी डीप कॉल्स पेड़ों में गूंजती हैं। इंसेक्ट्स भिनभिनाते हैं, उनके छोटे पंख एक कांस्टेंट हम क्रिएट करते हैं। और मेंढक अपने मेलोडियस गाने गाते हैं, रेन फॉरेस्ट की रात को एक सेरेनेड सुनाते हैं। ये नेचर अपने प्यूरेस्ट फॉर्म में है, अनटैम्ड और अनफिल्टर्ड। यह बायोडाइवर्सिटी का एक लिविंग म्यूजियम है।
लाइफ का एक खजाना जो डिस्कवर होने का वेट कर रहा है। यहाँ ला मॉस्क्विटिया में लोगों और जमीन के बीच के गहरे कनेक्शन को देखना, एक अलग तरीके से रहने को समझना है, नेचर के साथ हार्मनी में रहने का एक तरीका है। ला मॉस्क्विटिया ह्यू में अपनी शांत महिमा में याद दिलाती है प्लेनेट की लाइफ के लिए इनक्रेडिबल कैपेसिटी, उसकी रेसिलियंस और उसकी ब्यूटी। और यह इन वाइल्ड प्लेसेस को प्रोटेक्ट करने की हमारी रिस्पांसिबिलिटी को अंडरलाइन करती है, हमारे लिए और फ्यूचर जनरेशंस के लिए। यहाँ जंगल सैंक्चुअरी और टीचर है, रेसिलियंस, इंटरकनेक्शन और रेस्पेक्ट के लेसन्स ऑफर करता है। यह एक ऐसी जगह है जो हम्बल और इंस्पायर करती है, सोल पर एक अमिट मार्क छोड़ती है। होंडुरास की मेनलैंड की वाइब्रेंट हरियाली को पीछे छोड़कर हम कैरेबियन सागर के नीले रंग में एक यात्रा पर निकलते हैं, एक ऐसी जगह जहां होराइजन्स कभी खत्म नहीं होते। यहाँ हैं बे आइलैंड्स, रोअटन, यूटिला और पहाड़ी ग्वानाजा। हर आइलैंड का अपना एक अलग चार्म है। ये एमरल्ड आइलैंड्स हर एक अपने आप में एक जूअल, शानदार व्हाइट सैंड बीचेस से घिरे हुए हैं और एक स्टनिंग टर्क्वाइज सी में बसे हुए हैं, एक रंग जो अंतहीन फैला हुआ लगता है। लेकिन असली अजूबा, असली जादू सतह के नीचे है। मेसो अमेरिकन रीफ, एक विशाल पानी के नीचे का रेल्म और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोरल सिस्टम। कोरल गार्डन्स जो जीवन से भरपूर हैं, मरीन क्रीचर्स की एक डैजलिंग एरे को होस्ट करते हैं। वाइब्रेंट ब्लू टैंक फिश के विशाल शोल्स, एलिगेंट ईगल रेज जो पानी से एफर्टलेसली ग्लाइड करते हैं, ग्रेसफुल सी टर्टल्स जो समुद्र के एंशिएंट नेविगेटर्स हैं, और यहाँ तक कि मैजेस्टिक व्हेल शार्क्स भी जो ओशन के जेंटल जायंट्स हैं। इस अंडरवाटर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना किसी दूसरे प्लैनेट पर जाने जैसा है, एक सचमुच सररियल एक्सपीरियंस, शांत, वाइब्रेंट और सीक्रेट से भरा हुआ जो डिस्कवर होने का इंतजार कर रहे हैं। हर कोरल हेड और ओशन फ्लोर पर रेत का हर पैच एक नई डिस्कवरी का वादा करता है, एक छुपा हुआ ट्रेजर। यहाँ की डाइवर्सिटी अमेजिंग है, मरीन लाइफ का एक क्रिटिकल हब जो काउंटलेस स्पीसीज को सस्टेन करता है। जैसे ही सूरज ग्रेसफुली डूबता है, आकाश बदल जाता है, रंगों के कलाइडोस्कोप से चमकता है और आइलैंड्स म्यूजिक की रिदम और कैप्टिवेटिंग स्टोरीज के शेयरिंग से अलाइव हो जाते हैं। बे आइलैंड्स एक सैंक्चुअरी है, दुनिया की हलचल से डिस्कनेक्ट करने की जगह और समुद्र और आकाश की सिंपल और प्रोफाउंड ब्यूटी के साथ रिकनेक्ट करने की जगह, एक टाइमलेस पैनोरामा। लहरों के ऊपर और नीचे ये हमारे प्लैनेट का एक सच्चा जूअल है, एक ट्रेजर जिसे संजोना चाहिए। यहाँ जीवन अनबिलीवेबली डेलिकेट और सरप्राइजिंगली रेजिलिएंट है, प्रकृति की शक्ति का एक टेस्टामेंट। रीफ की ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी एक कांस्टेंट रिमाइंडर के रूप में काम करती है कि ह्यूमन फ्यूचर जनरेशंस के लिए क्या प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना चाहिए। कैरिबियन का जादू, उसका चार्म आपके जाने के बाद भी बहुत देर तक रहता है, आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए एच्ड हो जाता है। वापस जमीन पर हम पिको बोनेटो नेशनल पार्क पहुंचते हैं, जहां एक बड़ा पहाड़ तटीय मैदान से ऊपर उठता है। इसकी ढलानें हरे भरे जंगल से ढकी हुई हैं, पानी और पक्षियों की आवाजों से भरी हुई। ये पहाड़ अपना खुद का मौसम बनाता है, बादल जंगल को पानी देते हैं, नदियां और झरने इसकी ढलानों से नीचे बहते हैं। पक्षी देखने वाले यहाँ टूकेन और मायावी चमकते क्वेट्जल की एक झलक पाने आते हैं। हवा पक्षियों के गानों से भरी है, पार्क की अद्भुत जैव विविधता की याद दिलाती है। पानी जीवन का स्रोत है, यहाँ से निकलने वाली नदियां समुदायों और समुद्र तक के इकोसिस्टम्स को पानी देती है। घने जंगल के नीचे चलते हुए हर कदम पर नई चीजें दिखती हैं, ऑर्किड, मेंढक, पत्ती काटने वाली चींटियां। हवा ताजी और नम है, मिट्टी और ताजगी की खुशबू से भरी। पिको बोनेटो संरक्षण का एक सबूत है, एक हरा भरा वास्तकाय होंडुरास के जंगली दिल के लिए नेसेसरी। यहाँ प्रकृति की शक्ति और सुंदरता पूरी तरह से दिखाई देती है। यह पार्क जीवन का एक अभयारण्य है, एक हरा किला। यह भविष्य के लिए आशा का प्रतीक है। ह्यूमरी यात्रा कोपान घाटी की ओर है, जहां प्रकृति और मानव इतिहास आपस में गुंथे हुए हैं। घुमावदार पहाड़ियों के बीच कोपान के खंडहर हैं, एक महान माया शहर और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। पत्थर की मूर्तियां और स्टेले शक्तिशाली शासकों और प्राचीन राजवंशों की कहानियां सुनाते हैं। हायरोग्लिफिक सीढ़ी में सबसे लंबा झांत माया पाठ है, पत्थर में लिखा इतिहास। लाल मकाओ, जिन्हें इस जगह पर फिर से लाया गया है, खंडहरों के ऊपर उड़ते हैं, अतीत से एक जीवित संबंध। शहर को उसके परिवेश के साथ सामंजस्य बिठाकर डिजाइन किया गया था। उसके प्लाजा और मंदिर कभी चमकीले रंगों से रंगे थे। भोर में कोपान में घूमते हुए कोहरा छंट जाता है और एक शांत शहर दिखाई देता है जो यादों से गूंजता है। पत्थर ह्यू में विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं, सभ्यताओं के उदय और पतन को। कोपान सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल से कहीं ज्यादा है, यह एक पवित्र स्थान है, अतीत और वर्तमान के बीच एक पुल। यहाँ इतिहास और प्रकृति एक साथ बात करते हैं।
होंडुरस के बीच में है योहुआ झील, पहाड़ों और नेशनल पार्कों से घिरा एक शांत ओएसिस। झील में आसमान की परछाई दिखती है, सुबह की धुंध में लिपटा हुआ। यह चिड़ियों और लकड़ी की नावों में बैठे मछुआरों से भरा है। 500 से ज्यादा चिड़ियों की स्पीसीज इसे वाइल्ड लाइफ का स्वर्ग बनाती है। हेरॉन, एग्रेट्स और सीटी बजाने वाली बत्तखें पानी शेयर करती हैं। उनकी आवाजें झील में गूंजती हैं। पास में पुल्हा पंजाक वाटरफॉल 40 मीटर से ज्यादा ऊंचा गिरता है। उसकी दहाड़ कुदरत की ताकत का सबूत है। धुंध में इंद्रधनुष नाचते हैं, विस्मय और विनम्रता पैदा करते हैं। इस इलाके की उपजाऊ जमीन कॉफी बागानों और ट्रॉपिकल फार्मिंग के लिए अच्छी है। कुदरती खूबसूरती को प्रोडक्टिविटी के साथ मिलाती है। यहाँ पानी शांत भी है और बेकाबू भी, जिंदगी का एक सोर्स और कुदरत की एक ताकत। चाहे चिड़ियों को देखना हो या वाटरफॉल की धुंध महसूस करना हो, आप पानी के दोहरे नेचर को एक्सपीरियंस करते हैं। यह होंडुरस का दिल है, जहां जिंदगी और लैंडस्केप पानी के गाने से बनते हैं। यह रिफ्लेक्शन और नए सिरे से शुरुआत करने की जगह है। हम सिलाक नेशनल पार्क में ऊपर जाते हैं, होंडुरस की सबसे ऊंची चोटी सेरो लास मिनास का घर। यहाँ का क्लाउड फॉरेस्ट कोहरे, काई और पुराने पेड़ों की एक दुनिया है। आसमान में एक जादुई बगीचा, हवा ताजा और नम है। पानी के टपकने और दूर से आने वाली चिड़ियों की आवाजों से ही पीसफुली भंग होती है। ये जंगल एक विशाल स्पंज की तरह काम करता है, नमी को सोखता है और उन नदियों को जीवन देता है जो नीचे हजारों लोगों को सहारा देती हैं। इस पहाड़ की रक्षा करने का मतलब है उन लोगों और वन्य जीवों की रक्षा करना जो इसके पानी पर निर्भर हैं। चोटी तक पहुंचना एक चुनौती है, लेकिन जब बादल छंटते हैं तो नजारा शानदार होता है। कोहरे में डूबे होने पर भी उपलब्धि की भावना बहुत गहरी होती है। सेलाके सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, यह पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत और दुर्लभ जीवन के लिए एक अभयारण्य है। यहाँ प्रकृति की सहन शक्ति और सुंदरता पूरी तरह से दिखाई देती है। क्लाउड फॉरेस्ट एक जीवित कैथेड्रल है, गहरी पीसफुली की जगह। यह जमीन, पानी और जीवन के बीच के नाजुक संतुलन की याद दिलाता है। क्लाउड फॉरेस्ट से नीचे उतरते हुए हम ओलांचो के ड्राई फॉरेस्ट में एंट्री करते हैं। ये एक ऐसा लैंडस्केप है जहां रोलिंग हिल्स और चौड़ी वादियां हैं। ड्राई सीजन में फॉरेस्ट सूखा लगता है, पर वो बस बारिश का इंतजार कर रहा होता है। जब बारिश आती है तो ट्रांसफॉर्मेशन जादुई होता है। ब्रांचेस पर हरे पत्ते निकल आते हैं, जमीन पर वाइल्ड फ्लावर खिल जाते हैं। इनएक्टिविटी और रीबर्थ का यह साइकिल ड्राई फॉरेस्ट की रिदम तय करता है। यहाँ की लाइफ टफ और मजबूत है, जो मुश्किल कंडीशन में भी सरवाइव करने के लिए बनी है। यूनिक बर्ड्स और मैमल्स इस इकोसिस्टम में पनपते हैं, जो एक वाइटल इकोलॉजिकल कॉरिडोर का पार्ट है। ओलांचो कैटल की जमीन भी है, जहां काउबॉय जमीन के सीजनल चेंजेस के साथ रहते हैं। खुले स्पेस से फ्रीडम और इंडिपेंडेंस का एहसास होता है। ड्राई फॉरेस्ट की ब्यूटी सिंपल है, इसकी स्टोरी सर्वाइवल और अडेप्टेशन की है। इन फॉरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना उतना ही जरूरी है जितना रेन फॉरेस्ट को बचाना। इनमें यूनिक लाइफ मिलती है। यहाँ ब्यूटी रेजिलियंस में है, सिर्फ अबंडेंस में नहीं। ओलांचो के ड्राई फॉरेस्ट हमें याद दिलाते हैं कि हर लैंडस्केप का अपना मैजिक होता है। होंडुरस में हमारा सफर अब खत्म हो रहा है। हमने ट्रॉपिकल जंगलों को एक्सप्लोर किया है, कोरल रीफ्स को, पुरानी इमारतों को, क्लाउड फॉरेस्ट को और सूखी जमीनों को भी। हर जगह ने अपना जादू दिखाया है, जिससे होंडुरस एक ऐसी जगह के रूप में सामने आया है जहां कुदरती और कल्चरल दोनों तरह की अमेजिंग चीजें हैं। ये सब लिविंग सिस्टम्स हैं, कई स्पीशीज का घर, पानी और हवा का सोर्स, हिस्ट्री के रखवाले। इन जगहों की हेल्थ हमारी पृथ्वी की हेल्थ से जुड़ी है। ट्रैवल का असली मजा उस फीलिंग में है, तुम्हारी स्किन पर वो धुंध, हाउलर मंकी की आवाज, एक सनसेट का सुकून। ये मोमेंट्स ह्यूमन नेचुरल वर्ल्ड से हमारे कनेक्शन की याद दिलाते हैं। होंडुरस की स्पिरिट एक परमानेंट इंप्रेशन छोड़ जाती है। हमारी खोज यहाँ खत्म होती है, लेकिन डिस्कवरी का सफर कभी असल में खत्म नहीं होता। दुनिया अमेजिंग जगहों से भरी है, हर जगह की अपनी एक स्टोरी है। हमें उम्मीद है कि इस सफर ने आपकी क्यूरियोसिटी को और बढ़ाया होगा। आप कहाँ जाने का सपना देखते हैं? कौन सी जगहें आपकी स्पिरिट को बुलाती हैं? आइए हमारे इस कॉमन घर की ब्यूटी को साथ मिलकर एक्सप्लोर करते रहें और सेलिब्रेट करते रहें।